लेकिन इसमें लिखा है ना एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट, आ रहे समीक्षा, इसलिए नहीं बनाया। रुक जा, ओके अभी आ रहे। हाँ जी, सब लोग प्लीज कैमरा ऑन करो। समीक्षा कही ऐसे कैसे, मेरा आंसर भी टैली हो गया, बैलेंस शीट टैली हो गई, बैलेंस शीट उसमें जो आंसर दे रखे हैं वो सारे टैली हो गए, ऐसे कैसे मेरा गलत बता रहे हो तुम? है नहीं, गलती है, मैं समझाता हूँ क्या गलती है, और उसको ओपनली ढंग से समझो। पहले लेट्स फॉरगेट अबाउट मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। ठीक है, ठीक है समीक्षा? तो मेरी जो बात है ना, पहले उसको ध्यान से सुनना, विदाउट कन्फ्रंटिंग। अगर दिमाग में ये होगा कि मुझे कन्फ्रंट करना है तो फिर आप समझ नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे। तो ओपन माइंड से सुनो पहले मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन कौन सा वाला मेथड है? कैपिटल मेथड। क्या ये फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड मेथड है? यानी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करंट अकाउंट दे रखा है ऑलरेडी या नहीं दे रखा है? बेटा दमशराज नहीं खेल रहे, बोलना है। नहीं दे रखा। नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है? करंट अकाउंट नहीं दे रखा। इसका मतलब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। इसका मतलब सारी एडजस्टमेंट हमारी कैपिटल अकाउंट के थ्रू होनी है। आर यू विद मी? सब लोग ध्यान से सुनना ये वाली बात। तो हमारी सारी एडजस्टमेंट, गुडविल की, रीवैल्यूएशन की, जो भी एडजस्टमेंट्स है सारी, वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होंगी। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 वाली एडजस्टमेंट के लिए उसने बोला है कि कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट करोगे वो करंट अकाउंट के थ्रू करो। ध्यान से देखो, सिर्फ पॉइंट नंबर 5 के लिए है वो बाकी सब चीजों के लिए नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। हम सिर्फ पॉइंट नंबर 5 के लिए बात कर रहे हैं कि क्या हमें कैश लाना है या ले जाना है। नहीं, सवाल ने कहा नहीं नहीं नहीं, कैश से एडजस्टमेंट नहीं करनी। जो भी कैपिटल को प्लस माइनस करना है आपने, वो आप करंट अकाउंट के थ्रू करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं दोबारा रिपीट करता हूं। इसका मतलब है आपने जब क्वेश्चन शुरू किया, आप कैपिटल अकाउंट के साथ शुरू करो। जो भी आपके पास है, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट, गुडविल की एडजस्टमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, वो सब कैपिटल अकाउंट में होगा। जब आप कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट करोगे, तब आप फाइनली जो फाइनल एडजस्टमेंट होगी कि कितना पैसा आएगा, सॉरी कितना कैपिटल ज्यादा है या कम है, वो वाली जो एडजस्टमेंट करोगे वो आप करंट अकाउंट के थ्रू करोगे। सिर्फ उस एडजस्टमेंट के लिए, आखिरी स्टेप के लिए बोला है कि आप करंट अकाउंट के थ्रू करोगे। बाकी सब थोड़ी ना करोगे उससे। बाकी सब कहाँ लिखा है? समझी मेरी बात समीक्षा? यस सर। पॉइंट पॉइंट नहीं समझ में आया? पक्का बता, नहीं है समझ में आया तो भी बता। यस सर। जबरदस्ती यस जबरदस्ती एग्री नहीं करना है। नहीं। तो आप लोग सब लोग ध्यान दो। तो सबसे पहला स्टेप याद रखो कि आप सबसे पहले जो जो भी आपको कैपिटल का दे रखा है, आई मीन जो भी मेथड दे रखा है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, पहले तो उसी को फॉलो करना है। सिर्फ ये वाली एडजस्टमेंट के लिए आपको देखना है, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए, कि क्वेश्चन ने हमें करंट अकाउंट में बोला है करने के लिए या कैपिटल अकाउंट में बोला है करने, या कैश के थ्रू बोला है करने के लिए। ठीक है, किसके थ्रू बोला है, तब वो आखिरी स्टेप के लिए फिर आप यूज करोगे। तो इस क्वेश्चन में पता है क्या होना था? जो तू पहले कर रही थी, जो तूने काट दिया, तू पहले वही कर रही थी जो करना चाहिए था। सर लेकिन आंसर नहीं आया था, मैंने पूरा सॉल्व किया था नहीं वैसे नहीं, भी। वो किसी और रीजन से नहीं आया होगा बेटा। इसका ये मतलब नहीं कि आंसर वैसे नहीं आया तो ऐसे आ गया तो ऐसे ठीक है। नहीं, आंसर दोनों तरह से सेम आना चाहिए। रीजन समझो ना, सेम क्यों आना चाहिए? अल्टीमेटली यही सारी एंट्री जो तू करंट में लेके गई है वही तो कैपिटल में जा रही है। तो कैसे सेम नहीं आएगा, मुझे ये बता। यस सर। सारी वही एंट्रीज है, कोई फर्क थोड़ी ना है। तो इसलिए आंसर सेम आएगा। आपका जो कैपिटल एडजस्टमेंट की टेबल है वो थोड़ा उसमें अमाउंट्स डिफरेंट दिखेंगे। रिक्वायर्ड सेम होगा, जो आपका एक्चुअल अमाउंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, क्योंकि आपने सारा का सारा करंट में ले लिया था यहाँ पे, वो करंट में नहीं आएगा, वो कैपिटल में आएगा। ठीक है, तो एक बार करके सर देखना। लेकिन अगर करंट अकाउंट बनेगा तो आनी चाहिए। हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस बैलेंस शीट में वो जीरो है इसलिए शो नहीं है। बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसे कैसे कर लेगी यार? हमने क्या सीखा था? हमने क्या सीखा था कि अगर कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है या फिक्स्ड मेथड है। दो चीजें सीखी थी ना, या तो करंट अकाउंट का बैलेंसेस दे रखे होंगे, या सेकंड कहीं ना कहीं फिक्स्ड वर्ड लिखा होगा। क्या दोनों में से कुछ भी है? क्या ये तीसरी अजम्पशन बताई थी मैंने, क्या अज्यूम कर लेना जीरो है? नॉर्मली क्या बताया था? नॉर्मली फिक्स्ड नहीं होता, नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग होता है। तो फिर अजम्पशन उल्टी कैसे हो सकती है? ये नहीं है ना कि हमारी सहूलियत के हिसाब से हम अपनी अजम्पशन चेंज कर दे, ऐसे नहीं कर सकते भाई। अच्छा, किसी ने ये करा है जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों में से? यानी किसी ने ऐसे इसको फ्लक्चुएटिंग लेकर के करा है? करा है? अरम, आंसर आ रहा है आपका?
यस सर। एक काम करो, अभी सिर्फ इस क्वेश्चन की फोटो खींच के आंसर की अपने, ठीक है, पूरा 78 के पूरे आंसर की फोटो खींच के ग्रुप पे डालना। समीक्षा, आपने वो फोटो नहीं देखनी है अभी, आपने वो ओके फोटो सर। अभी नहीं देखनी है। क्यों नहीं देखनी है बता रहा हूँ, आप पहले ये दोबारा ट्राई करो, जैसे आप पहले कर रहे थे, करते करते जो रुक गए ना, करो उसको दोबारा पहले, और फिर देखो कहाँ गलती हो रही थी। फिर अरम का आंसर है आपके पास, जिसमें उसने उसी तरीके से करा है जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर चेक करना कि कहाँ गलती है। पर पहला ट्राई ओके दोबारा से ऑनेस्टली अपने आप करो, ठीक है। हाँ जी, और कोई सर ऐसा जिसने, एक मिनट बता रहा हूँ। सर एक्चुअली ना मेरा बहुत अनटाइडी है, क्योंकि मैंने गलती से रीवैल्यूएशन का बैलेंस दूसरी साइड में ले लिया था, तो उसकी वजह से कटिंग है काफी। खुश हो रहा है ना, बहुत टाइडी है। और किसी ने करा भाई थोड़ा टाइडी टाइडी, एनीवन सर एल्स? तो इसलिए मुझे डाउट है कि समझ आएगा या नहीं, वैसे भेज देता हूँ मैं। अच्छा, और ठीक कोई, है और कोई है तू भेज दे भाई, और कोई है जिसने टाइडी टाइडी करा है थोड़ा सा? परीक्षा, जैसे अनटाइडी बोला सारे सर खुश हो रहे हैं, किया हाँ। है, पर वो टाइडी है या नहीं। कोई बात नहीं, तू भी भेज दे एक बार, ठीक है, दो जनों भेज, दो जने भेज दो, अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो समीक्षा मेरे से पूछ लियो, फिर और क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। थोड़ा टाइडी टाइडी कर लिया करो यार, ताकि खुद के अलावा औरों को भी समझ में आ जाए। हाँ जी, 78 में किसी को कोई और डाउट? चल सकते हैं आगे, चलो। 79 एंड 80, 79 एंड 80, 79 में बताओ पहले, जल्दी से, थोड़ा कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी डिस्कस करने की। 79 में बताओ, 79 में किसी को कोई डाउट है बेटा? भाई कुछ तो बताओ, या तो थम्स अप करो या फिर हैंड रेस करो। एक थम्स अप दिखा है मेरे को स्निग्धा का बस, उसके अलावा किसी का नहीं आ रहा था। हाँ, प्रथम, परीक्षा, प्रत्युष, वृंदा, ओके, अरम, ओके, शगुन, हो गया 79। ओके, 80, शगुन आपका कुछ पता नहीं चल रहा मेरे को, शगुन है गई, कैमरा भी ऑफ है। हाँ जी, 80, क्वेश्चन नंबर 80, किसी को कोई डाउट है? प्रथम, चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 80, 80, तनीषा, प्रथम, ओके, चलो गुड, आई एम हैप्पी के दो क्वेश्चन हो गए पूरे पूरे सही, कोई दिक्कत नहीं। 81 एंड 82, पहले 81 का बताओ, 81 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 81। हाँ जी परीक्षा, 81 में बताओ बेटा क्या डाउट है? सर जो इसका डी पार्ट है उसके हम ज्योमेट्री बता दीजिए। अगर ऐसा कभी होता है ना, किसी एक पार्ट में फंस जाते हो, तो फिर वेट मत किया करो क्लास का, प्लीज पूछ लिया करो पहले, समझ रहे हो परीक्षा, क्योंकि उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन रुक सर जाता है। क्वेश्चन हो गया, इसमें फर्क किसी में नहीं आया, बैलेंस शीट नहीं फर्क अच्छा, नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन हाँ नहीं नहीं, मैं वैसे इन जनरल बोल रहा हूँ, अगर कर लिया आपने तो अच्छी बात है, पर गाइस बाकी लोग ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हो ना कि अगर मान लो किसी एक पार्ट का आपको, जैसे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, या आपका क्या बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, कोई ऐसा कोई अगर आ जाता है ना स्टेप जहां अटक रहे हो, तो फिर प्लीज वो उसके चक्कर में सारा क्वेश्चन अटक जाएगा, तो वो पूछ लिया करो मेरे से टाइमली, है ना। हाँ जी, कौन सा डी पार्ट कह रहे हो बेटा? कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ 7004 will be created against BR discounted earlier from another bank but now dishonored, वही है, डिसऑनर की एंट्री करनी है, बताओ क्या होगी? ये तो हमने उस दिन डिस्कस करी थी ना, डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? वैसे आपका तो ये होगी आपका डेटर एक टू। बीआर था जो आपने डिस्काउंट करा लिया था पहले, जो अब डिसऑनर हो गया है। तो इसकी एंट्री तो वो होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक डेटर लाइबिलिटी थोड़ी ना टू बैंक, हाँ जी, कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ है। 7004 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट द बिल रिसेबल डिस्काउंटेड अर्लियर फ्रॉम अनदर बैंक। ये हम जब बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं तो हम ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ना कि हमें इसको पे करने हैं। बैंक इज एन एसेट, बट जब एसेट को कम कर रहे हो, इसको एसेट कम करना बोल लो या टुवर्ड्स दैट पर्सन एक लाइबिलिटी हो गई कि इतना पे करना है, एक ही बात है ना यार, समझ में आ गया मेरी बात? हाँ जी, 81 में किसी और को कोई प्रॉब्लम? सर तो किसी और ने? मतलब डेटर इंक्रीज होंगे और बैंक कम होगा। कहाँ से आवाज आ रही है? आपने क्या समीक्षा। किया है?
हाँ है समीक्षा, आपने क्या किया है बेटा? यस सर, वही किया है। वही होगा, डेटर इंक्रीज ओके होंगे और बैंक कम होगा। हाँ जी शगुन बताओ बेटा, कहाँ गायब हो गई थी तू? सर वो कॉल आ, बताओ बेटा। सर इस वाले पार्ट में अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट के अंदर इसका इफेक्ट कहाँ जाए, अभी अभी बोला ये ना समझ उसने, नहीं अभी आया। क्या बोला उसने, कहाँ कहाँ गई समीक्षा ने? अभी अभी बोला, यही बोला, क्या बोला था? डेटर बढ़ाओगे बैंक कम करोगे। दो अकाउंट देखो ना कौन सा इफेक्ट हो रहा है, डेटर और बैंक। डेटर डेबिट हो रहा है तो डेटर बढ़ रहा है, ठीक है, और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक कम हो रहा है। हाँ समीक्षा। सर मैंने क्वेश्चन 80 में भी वैसे ही कर दिया था जैसे 78 में किया था, तो उसमें भी मतलब फ्लक्चुएटिंग ही एज्यूम करेंगे ना। बिल्कुल 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 ओके बिल्कुल। सर। क्योंकि देखो यार, सिर्फ ये समझो ना, क्या लिखा है एफ पार्ट पढ़। एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी विल बी ट्रांसफर टू करंट करंट अकाउंट। सिर्फ एक्सेस और शॉर्टफॉल ट्रांसफर होगी ना यार, पूरी सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करने को नहीं बोल ओके रहे हो। सर। तो आप सारा का सारा क्वेश्चन पहले वैसे ही करोगे, अज्यूमिंग के एक आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड है। जब आखिरी स्टेप पे आओगे कैपिटल एडजस्टमेंट पे, तो वो जो एडजस्टमेंट होनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू होनी है। जब 81 ओके में सर। आओगे, 81 में ऑलरेडी करंट अकाउंट दे रखे हैं। 81 वैसे होगा जैसे आप कर रहे थे अभी, क्योंकि 81 में ऑलरेडी हम करंट अकाउंट से चल रहे हैं, तो जितनी एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट में जाएंगी, ठीक है, वो शुरू से ही सारी करंट अकाउंट में जाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने अगर आगे बोला है कि जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट है वो भी करंट अकाउंट के थ्रू होनी है, तो उसको भी करंट अकाउंट के थ्रू करो। क्लियर? हाँ आरम। सर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा, तो मैंने नहीं बनाई, तो इसका इफेक्ट तो मैंने मतलब दिया ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अगर मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ये भी समझ लो गाइस, यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो इस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं दोगे आप, ठीक है, क्योंकि आप मतलब आप बैलेंस इफेक्ट नहीं दोगे इन द सेंस, इफेक्ट जाता कहाँ, बैलेंस शीट में नई वाली में, क्योंकि आप नई वाली बैलेंस शीट मांगी नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना थोड़ा एंड सिक्योर करने के लिए आप ये कर सकते हो कि इसके लिए एक नोट दे के छोड़ सकते हो। अगर क्वेश्चन इतना ही आता है विदाउट बैलेंस शीट, तो आप नीचे एक नोट लिख सकते हो कि फॉर पॉइंट नंबर डी वी विल इंक्रीज द डेटर एंड रिड्यूस द बैंक अकाउंट इन द न्यू बैलेंस शीट, खत्म। ताकि ये पता चल जाए टीचर को कि हमने हमें आता है ये, लेकिन इसमें तुमने जो पूछा है उसमें कहीं दिखा नहीं सकते, इसलिए हमने नोट दे दिया। समझ आ गई बात? ठीक है। हाँ जी स्निग्धा बताओ बेटा। सर इसकी एक बार बैलेंस शीट बना सकते हैं प्लीज? बैलेंस शीट बना दूं के लिए तो मेरे को पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा यार। बैलेंस शीट किसी ने बनाई थी ना, किसने बनाई थी? सर मैंने बना रखी तो है तू सर, एक बार, लेकिन मैंने हाँ हाँ बोल बोल। बैंक से माइनस नहीं किया, गलत मैंने तो तेरा लाइबिलिटी मैच साइड कैसे दिखा होगा दिया। फिर? लाइबिलिटी सर साइड क्या मैंने दिखाया? अनदर बैंक दिखा दिया, तूने मुझे लाइबिलिटी लगा साइड क्या कि दिखाया? लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए। अच्छा अच्छा, इसने क्योंकि यहाँ पे अनदर बैंक लिखा हुआ है इसलिए। तो देखो बैंक में यस। हमारा यहाँ सिर्फ उसने बैंक लिखा हुआ था, ये ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करा था कि लेट्स से पीएनबी आईसीआईसीआई। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये नेट बैलेंस हम दिखा रहे हैं यहाँ पे बैंक का, ठीक है। नहीं तो आप जो आपने अगर अलग दिखाया है लाइबिलिटी साइड में, आपने क्या लिखा वहाँ, अनदर बैंक करके लिखा, क्या लिखा? यस सर, ये लिखा हुआ है ना हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं वो पूछ स्लाइड रहा हूँ, में, लाइबिलिटी में क्या लिखा, अनदर बैंक। अनदर बैंक। हाँ तो कर देखो वो भी ठीक है, टेक्निकली वो भी गलत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के सपोज करो मान लो ये पीएनबी होता जो हमारा बैंक है, तो ये वाला बैलेंस होता पीएनबी का, तो हम यहाँ लिखते हैं पीएनबी बैंक 43,500 है, ऐसी आपका जो भी आ रहा होता क्लोजिंग वो लिख देते हैं आप। फिर आप वहां मान लो वो आईसीआईसीआई बैंक होता तो आप लिखते लाइबिलिटी साइड में टू आईसीआईसीआई बैंक, है ना, आईसीआईसीआई बैंक आ जाता कि आपने उसको इतना पे करना है। तो टेक्निकली व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप बैंक से कम कर रहे हो तो मैं एक तरह से ये दिखा रहा हूँ कि मैं नेट बैलेंस दिखा रहा हूँ बैंक का, जो भी जितने भी बैंक अकाउंट है मेरे पास उन सबका नेट बैलेंस, किसी का पॉजिटिव है किसी का नेगेटिव है, तो नेट करके दिखा रहा हूँ। सो बोथ द प्रेजेंटेशंस आर करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, आप वहां भी दिखा सकते हो। कहाँ गई, किसका सवाल था ये? स्निग्धा बेटा आपका कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो बताओ, क्योंकि पूरा बनाने में टाइम लग जाएगा अभी, इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मेरा मतलब समीक्षा ने मैसेज भेजा था ग्रुप पे, तो उसका बैलेंस और मेरा बैलेंस मैच तो नहीं एक काम करो ना तो समीक्षा बेटा, एक बार फोटो खींच के भेज दे ग्रुप पे, एंड एक बार सर ये स्निग्धा। आपने जो शो कर रखा है ये वही है, उसी का है ये अच्छा ये वही है क्या? जो हाँ आपने सर, शेयर कर समझ रखा आ है। गया, समझ आ गया। क्या उसने गड़बड़ थी अनदर बैंक स्निग्धा? उसने अनदर बैंक में लिया है ना, मैंने डेटर और बैंक में से तूने करा बैंक में से तो माइनस सेम ही कर दिया साइड। होगा, है ना? हाँ। हाँ, तो ठीक है, दोनों तरीके से प्रेजेंटेशन ठीक है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि क्यों ठीक है, ठीक है। हाँ जी चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 82 बताओ भाई, 82 में किसी को कोई प्रॉब्लम?
अगर क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ बेटा। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट के मुश्किल होते हैं, तो इसीलिए अगर आपके मैच नहीं होते एक बार में तो घबराना नहीं है, ठीक है। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट में दिक्कत लग रही है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इट इज ओके, लेकिन वो मुश्किल तभी सही होगी जब आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। रट जाएगा, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है कि पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, जब आप जितने क्वेश्चन करोगे तभी याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो गिव अप नहीं करना है, ये नहीं करना है कि क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं हो रहा तो यार तो नहीं आ रहा, क्यों नहीं हो रहा, छोड़ दो, नहीं। दिक्कत हो रही है, ज्यादा दिक्कत आ रही है, मुझसे बात करो, मुझे फोन करो, मैं समझाऊंगा और हेल्प करूंगा, लेकिन एक चीज याद रखनी है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अगर क्वेश्चन नहीं मैच हो रहा तो अपने आप को रिपीट करो, कोई बात नहीं, और करेंगे, अभी नहीं होगा अगला होगा, अगला नहीं होगा उससे अगला होगा, कब तक नहीं होगा। हार नहीं माननी है, समझ में आ रही है मेरी बात, ये याद रखना है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हाँ वृंदा, बाकी सबका कोई डाउट नहीं है। 80 कौन सा पूछा मैंने अभी सवाल, वैसे 81 82 पूछा ना, कौन सा पूछा है वृंदा? 82 सर 82। 82 में बाकी सबका कोई डाउट नहीं है भाई, बाकी सबका हो गया। ओके वृंदा बोलो बेटा, क्या डाउट है? सर एक बार इसका जो अमाउंट टू बी एडजस्टेड आता है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट करते हुए, वो बता दो कैसे निकलेगा। कहाँ निकाला भाई? देखो ये रहा, ये तूने पूरा नहीं निकाला क्या? सर ये हाँ। 83 सर को बाकी मैं अपने आप कर 107। देती हूँ, मतलब आपने कहा था ना ये बनाना जरूरी नहीं है, तो अरे मैंने कैपिटल स्टार्टिंग ही क्वेश्चन एडजस्टमेंट तो में बना बनानी है, ये तो बनाना है, ये क्यों मैंने कब मना किया ये नहीं बनाना? मतलब वो नीचे वाला सर, ये डायरेक्ट बाय बैलेंस सीडी दिखा दो, जो बचा है वो कैश में डाल देते हैं सर, वो जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी। समीक्षा ने शॉर्टकट मार दिया है। यस नहीं सर, वो ये इजी भी है। आई नो पर ये दिखा दिया करे यार, ऐसे नहीं कर समीक्षा। आई नो, मैं समझ गया तेरी बात, मैं बताता हूँ समीक्षा ने क्या किया, ध्यान से सुनना। समीक्षा ने कहा सर इसके लिए पहले बैलेंस सीडी निकालना पड़ेगा, फिर उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर आप उस डिफरेंस को लेके जा रहे हो। उसकी जगह मैंने क्या किया, मैंने ये वाले अमाउंट सीधा सीधा यहाँ बैलेंस सीडी में लिख दिए, कहाँ भाई बैलेंस सीडी, ये यहाँ लिख दिए, तो ऑटोमेटिकली मेरा जहाँ भी डिफरेंस आया वो टू कैश या बाय कैश हो गया। सेम चीज अगर वो करंट अकाउंट में जाना था तो टू करंट अकाउंट या बाय करंट अकाउंट हो गया। टेक्निकली 100% करेक्ट है, आपका आंसर सही आएगा, बिल्कुल सब कुछ सही कर रहे हो आप, गलत नहीं है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ये दिखाओगे नहीं ना तो देयर इज अ चांस कि आपका टीचर मार्क्स काट ले, प्रॉब्लम वहां है, समझ रही है मेरी बात? तो जो तू कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, और उससे अच्छा खासा टाइम सेव हो रहा है, करीब 5 मिनट बच सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर आपके पास टाइम कम चल रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर मान लो एग्जाम में आपको लग रहा है अरे भाई पीछे चल रहे हैं टाइम से, तो दिस इज अ गुड शॉर्टकट टू अडॉप्ट, बट लेकिन देर इज अ चांस कि कहीं टीचर आपका मार्क्स ना काट ले कि तुमने वो अमाउंट निकाला कैसे, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट इट बाय बैलेंसिंग फिगर। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको ओके ये सर। आइडियली दिखाना चाहिए कि वो आपने अमाउंट कैसे निकाला, ठीक है। सो देर अगेन मैं बोल रहा हूँ, देर इज अ चांस कि वो काट ले, देर इज अ चांस वो ध्यान भी ना दे इस बात पे, बट लेट अस नॉट ट्राई कि हम हर क्वेश्चन को इस तरह से करें। हाँ अच्छा पॉइंट बताया आपने, इससे बाकी लोगों को ये हेल्प मिल सकती है कि अगर आपके पास टाइम कम है एग्जाम में तो दिस इज अ गुड शॉर्टकट टू अडॉप्ट, बट यू शुड नॉट अडॉप्ट इट इन ऑन ऑल द क्वेश्चंस कि आप सब में ऐसे ही करते जा रहे हो, फिर एग्जाम में नहीं हो पाएगा वो, फिर वो एग्जाम में बन ही नहीं पाएगा, आप भूल जाओगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ वृंदा क्या चाहिए था इसमें बता? सर अमाउंट टू बी एडजस्टेड की कैलकुलेशन हाँ तो कैसे रिक्वायर्ड निकालना है। कैपिटल ठीक है, हाँ रिक्वायर्ड कितना आ रहा है? 320। ठीक है, एक्चुअल कितना है? अब एक्चुअल में मैं फॉर द टाइमिंग कुछ एंट्रीज को इग्नोर मार रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको जरा इसको वो कर देता हूँ, ये है ना हमारी एडजस्टमेंट, ठीक है। हाँ जी यहाँ तक क्लियर है, बाकी सारी एंट्रीज टैली करो पहले जल्दी से कि बाकी सारी एंट्रीज मैच कर रही है कि नहीं। यस सर। अब जरा मुझे टोटल बताओ क्या आ रहा है। मैं ए का कर रहा हूँ, आप किसका कर रहे हो, ए का कर रहे हो बी का कर रहे हो सर बताओ? ए का चलो मैं बी का करता हूँ, बाकी 132 आ गया। एक आधा जना कोई यार और भी जरा टोटल करके देख लो, ताकि ऐसा ना हो कि टोटलिंग में ही गलती हो रही हो, जो कि मुझे लग रहा है हो सकता है। 5840 कितना कितना आ रहा है?
ए का 1,32,260 और यहाँ बी का आ रहा है मेरे पास 73,340, ठीक है। 132,260 गाइस जिन्होंने बनाई है टेबल प्लीज चेक करना। 132,260 और ये आ रहा है 73,340, ये तो 64 ही है। बस चेक करना, यही आ रहा था क्या? कोई मेरे को कंफर्म करेगा जिसने टेबल बनाई है? हाँ जी, एनीबॉडी? बोल दो यार, बोल दो, मैं नीचे देख रहा हूँ। यही था सर। यही था, ठीक है। हाँ जी, तो ये आ जाएगा। एडजस्टमेंट कितना होना है, माइनस करो इसमें से। ये कितना आ रहा था आपका? हाँ बेटा वृंदा। यस सर। सर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी और ये एक्चुअल जो कैपिटल आपने निकाली है ना, ये निकालने में गलती हो रही थी। मुझे लग रहा था, मैं तेरे को अभी थोड़ी देर पहले यही बोला ना, मुझे लग रहा है कि तूने कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। क्या गलती करी थी वैसे? सर प्लस माइनस में ही गलती हुई है। मैंने इसमें 3 जैसे 132,260 आया ना, यहाँ पे 132 ही लिख दिया सर। फिर नहीं तो तूने 132,000। तो तूने निकाला गलत था या लिखा गलत था? दोनों अलग अलग चीजें हैं कि तूने निकाला तो ठीक था लेकिन लिखते वक्त तूने गलत कर दिया। दोनों गलत कर दिए। नहीं, दोनों गलत कैसे हो सकते हैं? मतलब निकालते वक्त गलत हो गया ना। निकाला ही गलत था। हाँ, तो निकाला गलत, फिर उसको लिखा भी वही गलत ऑब्वियसली। तो इसलिए देख, ये गलती बार बार हो रही है कैलकुलेशन की। तो उसके लिए एक चीज मैं तेरे को कोशिश करता हूँ सजेस्ट करने की, कैलकुलेशन के लिए एक अलग शीट रख ले। एक बार ट्राई कर ऐसे, ठीक है? अभी कैसे करती है, वहीं कर लेती है जहाँ क्वेश्चन कर रही होती है। बुक के पीछे। एक अलग वो रख अपने पास, एक अलग कोई वो ले ले, क्या बोलते हैं, कॉपी ले ले या कुछ भी, एक अलग चीज ले ले जहाँ पे तू सिर्फ कैलकुलेशन कर और थोड़ा साफ सुथरा कर। साफ सुथरा समझ रही है? एक तो होता है कि हम ऐसे कर रहे हैं, फिर उसके नीचे अगला यहाँ शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद यहीं से शुरू हो जाते हैं, तो वो बिचड़ बिचड़ हो जाती है। समझ रहे मेरी बात? तो थोड़ा साफ सुथरा कर। साफ सुथरे का मतलब हो गया कि आपके पास पेज है, मैं अगर यहाँ लिख रहा हूँ मान लो 10,000, तो पहले 10,000 को ठीक से लिखो, ठीक है? 2 3 4 5, तो मेरा यूनिट के नीचे यूनिट है, टेंस के नीचे टेंस है, समझ रहे हो? कॉमास डाले हुए मैंने बीच में जहाँ जरूरत है। तो जो भी आपने कैलकुलेशन करी, सपोज इसको मुझे ऐड करना था तो ये ऐड हो गया, ठीक है। अब अगला वाला जरूरी नहीं बिल्कुल यहीं से शुरू करना, हल्का सा नीचे से शुरू कर ले यार, कोई बात नहीं, थोड़ा पेज अगर एक्स्ट्रा भी लग जाएगा तो चल जाएगा। सिमिलरली अगला बिल्कुल यहाँ से चिपका के नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ से कर ले स्पेस लेके। अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गलतियां हो रही है। जब आप साफ सुथरा, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन और ये थोड़ी सी करोगे ना, ध्यान रखोगे, तो ये वाली गलती धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है? हाँ जी, और बताओ। ओके सर। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाओ भाई। बोलो भाई, 83 में किसी को कोई डाउट? 83 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ये ज्यादा आसान होता है। इसके अंदर तो आपको सिर्फ रिवर्स कैलकुलेट करके ये बताना है कि जो नया वाला पार्टनर है वो कितना ला रहा है, वो ज्यादा आसान लगता है ना? उसमें टेबल टूबल का चक्कर खत्म हो जाता है। बताओ भाई, 83 में किसी को कोई डाउट? थम्स अप कर दो अगर नहीं है तो। और कई बच्चे तो यहीं तक करे हुए हैं कई लोगों ने, तो अब थम्स अप कम हो जाएंगे मेरे पास, है ना? चलो भाई, तो अगला बताओ, जिन्होंने करे उनसे पूछ रहा हूँ, 84 और 85 में कोई डाउट? 84 और 85 में कोई डाउट? नहीं है किसी को डाउट 84 85 में? चले आगे, 86 86 में कोई डाउट? अब 86 और डिफरेंट है इसीलिए पूछ रहा हूँ। आराम आराम हो गया था अपने आप 86, वेरी गुड। परीक्षा का भी हो गया था, और किसने किया 86? समीक्षा का मुझे डाउट है, मैं आता हूँ। हाँ, बाकी और किस, कोई ऐसा जिसने किया और हो गया अपने आप? नहीं हुआ? बाकी लोगों ने नहीं कराया अभी? ठीक है, समीक्षा बताओ बेटा, डाउट क्या है 86 में? सर मुझे क्वेश्चन में डाउट नहीं है, लेकिन इस वाले जो पार्ट ऊपर गिवन है, व्हेन न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, और जो इससे पुराना वाला था, व्हेन द उसमें न्यू फर्क क्या है? पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसमें फर्क क्या है? डिफरेंस क्या है इसमें? हाँ, तो हाँ, ये बस यही समझना, और कुछ नहीं है इसमें एक्चुअली। देखो भाई, जरा ध्यान से सुनेंगे सारे लोग।
क्वेश्चन नंबर 86 की हेडिंग जो दे रखी है और जो क्वेश्चन नंबर 83 की हेडिंग दे रखी है, उनमें फर्क क्या है? हमने जो अभी तक किया वो कौन सा वाला किया है? जो क्वेश्चन 83 की हेडिंग है, यानी पुराने वाले पार्टनर्स के बेसिस पे नए वाले पार्टनर का कैपिटल निकालना। इनफैक्ट मैं अगर थोड़ा करेक्ट करूँ ना अपनी लाइन को, तो हमने पता है क्या किया है? हमने किया है पुराने वाले पार्टनर्स के बेसिस पे पूरी फर्म का कैपिटल निकालना। ध्यान से सुनना, पुराने वाले कैपिटल के बेसिस पे पहले पूरी फर्म का कैपिटल निकालना और फिर पूरी फर्म के कैपिटल से नए वाले पार्टनर का कैपिटल निकालना। समीक्षा, यहाँ तक समझ आया जो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बोला? यस सर। ठीक है, पहले हमने क्या करा? पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे नई फर्म का कैपिटल निकाला और उससे हमने नए पार्टनर का कैपिटल निकाला। यही फर्क है जो मैं अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बता रहा हूँ वर्सेस 86 में। देखो 86 किसने इसने आपने किया हुआ है ना 86। देखो इसमें आपने निकाला, ये शाम का कैपिटल है, ये शाम और कौन है दूसरा कौन है? सिर्फ शाम क्यों कर लिखा रखा है? है, हो अच्छा, गया। सीधा सीधा शॉर्टकट आपने शाम का कैपिटल लिख दिया। ओके, मैं लिख देता हूँ कौन कौन थे बाकी दोनों, राम श्याम। तीसरा होगा ना, ये शाम क्यों आ गया भाई? ये तो नया आया है उसका होगा, महेश यस का सर, होगा ना। महेश। शाम क्यों लिख दिया? दिस वुड बी महेश। हाँ जी गाइस, देखो जरा ध्यान से, जिन्होंने नहीं किया है वो भी समझो, क्योंकि आप आगे जाके अटकोगे नहीं। तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, महेश का कैपिटल कैसे निकालना है? राम और श्याम के कैपिटल के बेसिस पे। तो ये तो वही वाला केस लग रहा है जो मैंने कराया है। थोड़ा सा फर्क है, क्या फर्क है ये सोचते हैं। हमने सारा कुछ वैसे ही किया, जो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करनी थी, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस करना था, जो भी चीजें करनी थी सारी एडजस्टमेंट कर ली। करने के बाद हमें पता चल गया ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना है। यहां तक तो क्लियर है? ये क्लियर हो गया सबको? तो हमने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को क्लोज किया और उसके अमाउंट निकाले, बैलेंस सीडी कितने आ रहे हैं। बैलेंस सीडी कितने आ रहे थे? 1,59,000 और 1,31,000। ठीक है, यही हो रहा था भाई समीक्षा, आई एम करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों ने राम और श्याम का अकाउंट क्लोज किया, राम और श्याम का जो बैलेंस आ रहा था वो आपने निकाल लिया। अब अगर हम नॉर्मल सिनेरियो के हिसाब से चलते तो क्या करते कि भैया ये दोनों जो कैपिटल है ये क्या हम निकालते? टोटल कैपिटल कितना है राम का एंड श्याम का, वो तो ये हो गया। फिर हम निकालते टोटल शेयर कितना है राम और श्याम का। याद आ रहा है? यही तरीका होता। यस सर। ठीक है, और उसके हिसाब से क्या निकाल लेते कि पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, और फिर नए वाले पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते नए वाले पार्टनर का कितना होना चाहिए। लेकिन सवाल ने ये नहीं बोला, यानी एक तरह से सवाल ये नहीं कह रहा है कि तीनों का जो कैपिटल है इट शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसने एक तरह से ये नहीं बोला है। पता है क्या बोला है? उसने कहा राम और श्याम का जो कैपिटल है ना, जरा लाइन पढ़ेंगे एक बार, कहाँ लिखी है जरा लाइन पढ़वाता हूँ आपको तो समझ में आएगा। 5th पॉइंट पढ़ो, 5th पॉइंट क्या लिखा है देखो। कह रहा है महेश वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम। सो कंबाइंड कैपिटल तो ये निकाल लिया हमने, ये रहा। कितना आया जरा बताओ? चल जा भाई, क्या हो रहा है? इन दोनों को टोटल करो, कितना आता है? 2,90,000। 2,90,000। एक सेकंड, पहले मैं जरा इसको रख कर दूं। क्वेश्चन ने क्या कहा है? ये कंबाइंड कैपिटल हो गया राम और श्याम का। क्वेश्चन ने कहा है कि महेश कितना लाएगा? ये जो कंबाइंड कैपिटल है इसका 20%। अब भाई वो बोला है तो वो लेके आएगा। वैसे जरूरी थोड़ी ना कि वही तरीका हो सकता है जो हमने सिखाया है। आपस में नेगोशिएशन तो किसी भी तरह से हो सकती है। हाँ, अगर आप इसके हिसाब से निकालोगे तो फिर तीनों का जो कैपिटल है वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जरूरी नहीं है कि वो निकल के आए। समझ आ रहा है? क्लियर? भाई कैपिटल एडजस्टमेंट में जरूरी नहीं है कि वही निकल के आना है, वही एडजस्टमेंट हो सकते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट कराई जा सकती है कैपिटल्स को लेकर। पुराने के बेसिस पे नए का निकाल सकते हैं, नए के बेसिस पे पुराने का निकाल सकते हैं। अब इसमें हम पुराने के बेस पे नए का निकाल रहे हैं, लेकिन नॉट इन द मेथड जो हमने पहले सीखा था। क्वेश्चन ने जैसे बताया हम वैसे निकाल रहे हैं। अब अगर वो 20 की जगह या 30% बोलता तो 30% कर देते, अगर 50 बोलता 50 कर देते। ऐसा भी कह सकता था कि महेश का जितना कैपिटल है उसका 10% ला रहा है, या उसका 50% ला रहा है, या उतना ही ला रहा है जितना महेश का आ रहा है। समझ आ रही है बात? तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बता सकता है आपको कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करना पड़ेगा। तो इसलिए ये मत करना कि भाई आंख बंद करके ये तो वही तरीका होगा जैसे हमने सीखा है। पढ़ लेना भैया क्वेश्चन में क्या दिया है। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ जी, आई होप समीक्षा अभी क्लियर हो गया होगा।
चलो भाई, विद दिस आपके ये वाले चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। जिन्होंने नहीं करे हैं भैया आपकी मर्जी, अब मैं तो आपको बोल चुका हूँ, अब अगली क्लास में मेरे को और भी होमवर्क देना है तो अब आपको वो करना पड़ेगा। तो अब आगे का जरा सीख लेते हैं, ठीक है। मैं जरा एक बार एक नया टैब बना देता हूँ ताकि याद रहे कि अब हम नए चैप्टर पे आ गए। एंड नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का टेस्ट होगा एडमिशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपके डाउट्स ले लूंगा थोड़े से, ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे नेक्स्ट क्लास को। तो नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट हाफ में मैं डाउट ले लूंगा एंड सेकंड हाफ में आपका टेस्ट होगा। क्लियर हो गया? यानी 3 बजे से पहले मैं थोड़ा सा आपके डाउट्स ले लूंगा, जो भी अभी आज नया होमवर्क देने वाला हूँ ना उससे रिलेटेड मैं आपके डाउट्स ले लूंगा एंड देन उससे अगले वाले हाफ में आपका टेस्ट हो जाएगा। तो प्रिपेयर करके रखना भैया एडमिशन के टेस्ट के लिए। अभी हम शुरू कर रहे हैं जो हमारा एक चैप्टर हमने बीच में छोड़ा था जिसका नाम था चेंज इन PSR, ठीक है। तो इसमें समझ रहे हैं कि क्या फर्क है। और मजे की बात है कि अभी मैं सर हाँ। आपने कहा था हिडन गुडविल और वो करेंट अकाउंट के लिखते हैं। अरे वो रह गया अभी। तेरी आवाज 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 गायब हो गई समीक्षा, ऐसा लग रहा है तू पानी में चली गई है। यस सर। हाँ चली गई है, ओके। नहीं सर। ईडन गुडविल का रह गया है और एक आपका रह गया है करंट करंट अकाउंट अकाउंट क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो ये जरा कोशिश करते हैं समझने की। मैं समझ गया। तो आते हैं, जरा वापस आते हैं भाई, ऊपर आते हैं। फिर ये 2 पॉइंट रह गए तो पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि आपके टेस्ट में भी तो देने हैं ये। देखो भाई, मैं यहाँ देखूं मैंने कौन से वाला क्वेश्चन कराया था आपको, कैपिटल वाला ही कराया था ना। ये तो दूसरा वाला आ गया, ये देखें। मुझे एक क्वेश्चन बताओ जिसके अंदर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपको दे रखा है, आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कर रहे हो। बताओ जरा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कर रहे हो। 72 72, लेकिन आई थिंक समीक्षा ने नहीं किया होगा वो। वैसे कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ है वो, है परीक्षा? नहीं सर, ऐसा किसी नहीं तो मेरे को चाहिए जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस में से बताओ जो जिसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था। सर 78 और 80। मैं भी बुक खोल लेता हूँ साथ में। 78 तो समीक्षा ने ऐसे नहीं किया है ना समीक्षा, वो तो आपने उसको करंट अकाउंट में ले गए थे कैश वाला ले लीजिए ना। 82 तो था इससे ले शायद, लो, वृंदा कह रही है। डज नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना मुझे। मेरे को ये चाहिए जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, ठीक है, और उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है। 82 आपने क्वेश्चन 82 किया हुआ ना, 82 ले लो। लेकिन इसके अंदर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है ना। ऐसा कोई है जिसमें नहीं लाया है? सॉरी मैं क्राइटेरिया बढ़ा रहा हूँ। देखो जरा ऐसा कोई है जिसके अंदर फ्लक्चुएटिंग मेथड है और वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है? सर ऐसा तो कैपिटल एडजस्टमेंट में कोई नहीं था शायद। एक भी नहीं मिला? सारे नहीं, कोई नहीं था। अरे एक बार 80 चेक 80 कौन सा बेटा, देख लीजिए उसमें। कौन सा कह रही है परीक्षा, कौन सा क्वेश्चन? 80 तेरी तू भी पानी में चली गई है समीक्षा के। 80 80 80 कहाँ है? ये रहा। इसमें गुडविल लाया नहीं है क्या? सर लेकिन वो लाया है, इसमें फर्म की गुडविल गिवन है, हमें उससे निकालनी थी प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या अज्यूम किया परीक्षा, इसमें गुडविल लाया नहीं लाया? हाँ परीक्षा, मेरे ख्याल से मैंने तो कर लिया था जो लाया है। हाँ प्रीमियम लिया है। चलो फिर एक काम करते हैं, मैं इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ये जो क्वेश्चन है आपका कौन सा है? 82 राइट। 82 क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। तो हमारा अभी हम क्या समझ रहे हैं जरा पहले तो मैं ये बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखेंगे, हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर गुडविल लेके नहीं आता है पार्टनर तो हम एंट्री करते थे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये कर रहे होते थे। इवन इफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता था तब भी हम गेनिंग का करंट अकाउंट लिख रहे होते थे। ऐसा क्यों करते हैं ये समझते हैं। अब आप ध्यान से देखना कौन है इसमें गेनिंग पार्टनर, सी है। तो अगर आप ये एंट्री करते सी कैपिटल एंड आई एम अज्यूमिंग के वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, लेट्स अज्यूम, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल 82 क्वेश्चन में नहीं ला रहा है, तभी ये टॉपिक डिस्कशन का बनेगा, वरना बनेगा नहीं। तभी तो हम ये एंट्री करेंगे ना, सी कैपिटल होगा या करंट होगा। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, क्या एंट्री बनती बेटा, अमाउंट बताओ जरा। 7, ये कितना बन रहा है, 15,000, 7,500, 7,500, चेक करो, यही बनती है एंट्री। सब लोग देखेंगे जरा ध्यान से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं करा क्या रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मैं 82 क्वेश्चन की गुडविल की एंट्री डिस्कस कर रहा हूँ, अज्यूमिंग कि अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आ रहा होता तो क्या एंट्री होती। और हम जो ये एंट्री कर रहे हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस, इसके अंदर हम कैपिटल की जगह करंट क्यों लिखते हैं गेनिंग पार्टनर के लिए, वो समझ रहे हैं। क्लियर हो गया गाइस सबको? पहले ये बताओ ये पॉइंट क्लियर है? तनीषा समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है बेटा, चलूं आगे। प्रथम, हाँ जी, तो इसीलिए मुझे पहले तो ये अज्यूम करना पड़ेगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है, तभी ये केस बनेगा, है ना। तो लेट मी अज्यूम कि वो नहीं है, तो मैं इसको भी रब कर देता हूँ कि आपने ये जो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल किया है ये नहीं होता, लेट्स अज्यूम, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस? अब अगर हम ये एंट्री करते तो सर क्या प्रॉब्लम थी, क्यों करंट अकाउंट लिख रहे हैं? अगर हम ये कर देते तो क्या दिक्कत थी आपको, है क्या दिक्कत है? करके देख लेता तभी दिक्कत पता चलेगी क्या दिक्कत है। पोस्टिंग बताओ समीक्षा। टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे उससे। पहले मैं जरा नीचे इसको भी रब कर रहा हूँ जो आपने कैपिटल एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज कर रखी है, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ क्या करते हैं। टू कैपिटल अकाउंट लिख के हाँ, में एक सेकेंड से ए और बी में 7500, ए और बी में 7500 ये होगा। हाँ। अब ये गलती पता है क्यों हो रही है, क्योंकि आपने सीधा कैपिटल अकाउंट लिखा, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल लिखा होता तो समझ में आ जाता। यस सर, इसीलिए अवॉइड 15,000। करो, ऐसे हाँ। मत लिखो क्योंकि ये गलती हो जाएगी, ठीक है। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल ऐसे लिखो, वो ज्यादा बेटर है, नहीं तो जल्द इस तरह से लिखने में गड़बड़ कर दोगे। अब ए का कैपिटल कहाँ जाएगा, सी के में आएगा ना बेटा। आप सी के कैपिटल में लिख रहे हो टू ए टू बी, ऐसे देखा करो, सी के कैपिटल में लिख रहे हो ना टू ए टू बी, और ए और बी में क्या लिख रहे हो, बाय सी, 7,500, 7,500। समझ में आया सबको? यहां तक कोई किसी को कोई डाउट? अगर मैं कैपिटल ही लिखता करंट की जगह तो ऐसा सा दिखता। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती, आपसे कहा गया था नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पे आपको पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है। जरा बताओगे समीक्षा, नए पार्टनर का कैपिटल कितना है? 64,000। और ये कौन एडजस्ट करेगा, 75, 7500? इससे कम भी तो हो गया, देखो जरा ध्यान से। ये कर अब अगर ये आप एंट्री मार दोगे, अगर आप ये 7500 7500 कर दोगे तो फिर तो उसका कैपिटल कम हो गया ना भाई। अब 64 कहाँ बचा, 15,000 रुपए से कम हो जाएगा, 49,000 बचेगा। तो क्या अब हम 49,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करें? आ रही है मेरी बात समझ में? तो टेक्निकली गलत हो जाता है। अगर मैं वो गुडविल लेके नहीं आ रहा, पहली बात तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जब नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ रहा और इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट है। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होती फिर तो बात ही खत्म थी, फिर तो आप कैपिटल अकाउंट से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है, और वो भी कौन सी है कि नए पार्टनर के बेसिस